Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with me. Congratulations, 1 जनवरी के दिन भी आप में से कई लोग लाइव अटेंड कर रहे हैं सेशन। और हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर, चैप्टर नंबर 3। और आज हमारा डे 13 है। 12 दिन की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। लास्ट डे हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा मैं रिट्रेट करूँगा और मैं सजेस्ट करूँगा कि हम इन रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखें, ताकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स इस बुक ने दिए हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के अंदर, कि कैसे हम अपनी लाइफ में बड़ी सोच का जादू क्रिएट कर सकते हैं। वी आर ऑल मैजिशियन। हम अपने डीएसपी प्रोग्राम्स में, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हमेशा कहते हैं वी आर ऑल मैजिशियंस। वी कैन क्रिएट मैजिक इन आवर लाइफ, वी कैन डिज़ाइन आवर लाइफ यूजिंग मैजिक जो यूनिवर्स ने हमें सबको इक्वली दिया है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती, ये टेक्निक्स नहीं पता है कि कैसे इसको यूज़ करना है, जो हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में सीखते हैं और डीएसपी में रोज हम प्रैक्टिस करते हैं। तो वही मैजिक इस किताब के अंदर भी हमें सिखाया गया है। तो लास्ट लेसन जो पैराग्राफ था डे 12 का, पुट द एक्शन प्रिंसिपल टू वर्क। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो एक्शन ले। नेक्स्ट टाइम यू एक्सपीरियंस बिग फियर और लिटिल फियर, study yourself, then search for an answer to this question: what kind of action can I take to conquer my fear? Action cures fear, indecision, postponement fertilize fear. तो आज ये बहुत अच्छी इन्होंने एग्जांपल दिया। आइसोलेट योर फियर, देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अब फियर को आइसोलेट करें और जिस तरह का फियर है उस तरह का अगर हम एक्शन लेंगे तब हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। Below are some examples of fear and some possible action cures. क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं देखिए। पहले टाइप ऑफ फियर हम पढ़ेंगे और उसके बाद उन्होंने एक्शन के टिप्स दिए हैं कि इस समय हम क्या, इस तरह के फियर में हम क्या एक्शन ले सकते हैं। एम्बेरसमेंट बिकॉज ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। कईयों को लगता है मैं अच्छा नहीं लगता, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती, मैं स्मार्ट नहीं लग रहा है, या उसके फियर को कैसे दूर करें। तो एक्शन क्या है? इम्प्रूव इट, मीन्स अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करें। गो टू अ बार्बर शॉप or beauty salon, shine shoes, get clothes cleaned and pressed. In general, practice better grooming. It does not always take new clothes. नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है, जो है उसी को प्रॉपर धो के प्रेस करके पहने, ग्रूमिंग करें, बाल अच्छी तरह से करें, तो आपके वो एम्बेरसमेंट अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये फियर दूर हो जाएगा आपका। एक बहुत अच्छी मैंने बुक पढ़ रहा था कि इन द मिरर व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड। तो आप अगर शीशे में अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को अच्छा लगता है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, फेस अच्छा लग रहा है, कपड़े स्मार्ट पहने हुए हैं, नाखून भी अच्छी तरह से कटे हुए हैं, नो। तो जब आप खुद को अच्छे लग रहे हैं तो दुनिया को भी अच्छे लगेंगे। तो ये सिंपल एक्शन आप लेना शुरू कर सकते हैं। सेकंड, फियर ऑफ लूजिंग एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए क्या करें? वर्क डबली हार्ड टू गिव बेटर सर्विस। वो क्यों गया? सर्विस से नाखुश था ना। करेक्ट एनीथिंग दैट मे हैव कॉज्ड कस्टमर्स टू लूज कॉन्फिडेंस इन यू। आइडेंटिफाई करें कहाँ हमसे गलती हुई जिसके कारण वो कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। थर्ड फियर, फियर ऑफ फेलिंग एन एग्जामिनेशन। ये तो कई बार सपने में बड़ा आता है कि वो पढ़ने एग्जाम देने का और सारा साल कुछ नहीं पढ़े। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट? अब थोड़े से कम हो गए हैं वो, ये तो बड़े सपने आते थे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल और एग्जाम में खाली पेपर लेके बैठा हुआ है। तो फियर ऑफ फॉलिंग एन एग्जामिनेशन का क्या बोलते हैं? कन्वर्ट वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। भैया पढ़ लो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। फियर ऑफ थिंग्स टोटली बियॉन्ड योर कंट्रोल। स्विच योर अटेंशन टू समथिंग टोटली डिफरेंट। गो आउट इनटू योर यार्ड एंड पुल अप वीड्स, प्ले विद योर चिल्ड्रन, गो टू अ मूवी। ध्यान बटाओ अपना। हम कहते हैं ना एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स, फिजियोलॉजी चेंज करो, साइकोलॉजी अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएगी। फिफ्थ फियर, fear of being physically hurt by something you can't control, such as tornado or an airplane out of control। हवाई जहाज में बैठे और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फियर तो आएगा। उस समय कैसे अपने फियर को कंट्रोल करें? टर्न योर अटेंशन टू हेल्पिंग टू रिलीव द फियर ऑफ अदर्स एंड प्रे। आप दूसरों को हेल्प करो, आपका फियर अपना अंदर खत्म हो जाएगा, और प्रे करें भगवान को उस समय। सिक्स, फियर ऑफ व्हाट अदर पीपल मे थिंक एंड से। ये तो हिंदी में बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। उसका सॉल्यूशन देखिए क्या बोला है।
मेक श्योर दैट व्हाट यू प्लान टू डू इज राइट। आपको कॉन्फिडेंस होने जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, देन डू इट। नो वन, बड़े इंटरेस्टिंग है, नो वन एवर डज एनीथिंग वर्थ वाइल फॉर विच ही इज नॉट क्रिटिसाइज्ड। कहते ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि किसी ने कोई बड़ा काम किया और उसके लिए लोगों ने उसको क्रिटिसाइज ना किया हो। तो आपको भी अगर क्रिटिसाइज करें दैट्स अ गुड थिंग, आप बड़े आदमी बन रहे हैं, राइट। फियर ऑफ मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग अ होम, डरते हैं लोग कि सही जाएगा, इन्वेस्टमेंट करें ना करें। सोल्यूशन क्या दिया उन्होंने, एनालाइज ऑल फैक्टर्स देन बी डिसाइसिव, मेक अ डिसीजन एंड स्टिक विद इट, ट्रस्ट योर ओन जजमेंट। बहुत जल्दी हम अपने डायमंड मेंबर्स के लिए एक सेशन करेंगे, हाउ टू मेक डिसीजंस राइट, कि कैसे आप टेक्निक लगाएंगे जो भी डिसीजन लें वो राइट हो आपके लिए। एट्थ लास्ट इन्होंने बताया, फियर ऑफ पीपल, लोगों का डर। आंसर एक्शन क्या है, पुट देम इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, रिमेंबर द अदर पर्सन इज जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग प्रेटी मच लाइक योरसेल्फ। इंसान ही तो है, उससे क्या डरना, बताओ। बॉस हो कोई भी हो, है तो इंसान ही ना अल्टीमेटली। यूज दिस टू स्टेप प्रोसीजर टू क्योर फियर एंड विन कॉन्फिडेंस। दो स्टेप बताए इन्होंने। सबसे पहला, आइसोलेट योर फियर, पिन इट डाउन, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू आर अफ्रेड ऑफ। बीमारी का लक्षण पता लगे, रूट कॉज क्या है, तभी उसको क्योर करेंगे हम। सेकेंड, टेक एक्शन। देर इज सम काइंड ऑफ एक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ फियर। हर फियर को दूर करने के लिए कोई ना कोई एक्शन है। एंड रिमेंबर, हेजिटेशन ओनली एनलार्जेस, मैग्निफाइज द फियर। टेक एक्शन प्रॉम्प्टली, बी डिसाइसिव। सोच लिया तो कूद जाओ पानी में, अपने आप तैरना सीख जाओगे। मच लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू अ मिसमैनेज्ड मेमोरी। लोगों की जो मेमोरी है वो मिसमैनेज्ड है, कम नहीं है। योर ब्रेन इज वेरी मच लाइक अ बैंक, एवरी डे यू मेक थॉट्स डिपॉजिट्स इन योर माइंड बैंक। These thought deposits grow and become your memory. When you settle down to think or when you face a problem, in effect you say to your memory bank, क्या कहते हो आप अपने टेलर को जो कैशियर है, what do I already know about this? Your memory bank automatically answers and supplies you with bits of information relating to this situation that you deposited on previous occasions. Your memory then is the basic supplier of raw material for your new thought. जैसे जैसे आप अपने डालते जा रहे हैं इमोशंस को, फीलिंग्स को, वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर, और जब उस तरह की सिचुएशन आएगी तो वही थॉट्स निकल के बाहर आएंगे। बड़ा अच्छा इसमें एग्जांपल बताया, द टेलर इन योर मेमोरी बैंक इज ट्रेमेंडसली रिलायबल, वो गलती नहीं करता। ही नेवर क्रॉसेज यू अप। If you approach him and say, Mr. Teller, let me withdraw some thoughts I deposited in the past, proving क्या, I am inferior to just about everybody else. सबसे inferior हूं मैं, नेगेटिव थॉट देखिए तो टेलर ही विल से, टेलर क्या बोलेगा कैशियर, certainly sir, recall how you failed 2 times previously when you tried this. Recall what your 6th grade teacher told you about your inability to accomplish things. Recall what you overheard some fellow workers saying about you. Recall. वो जितनी आपकी नेगेटिव मेमोरीज जुड़ी थी सबको आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। And on Mr. Teller goes, digging out of your brain thought after thought that proves you are inadequate. अब, but suppose you visit your memory teller with this request, Mr. Teller, I face a difficult decision. Can you supply me with any thoughts which will give me reassurance? And again, Mr. Teller says, certainly, sir, but this time he delivered thoughts you deposited earlier that say you can succeed. Recall the excellent job you did on a similar situation before. Recall how much confidence Mr. Smith placed in you. Recall what your good friends said about you. Recall. तो वो आपके लिए पॉजिटिव जो आपने थॉट्स डिपॉजिट किए हैं वो आपको उसको प्रूव करने के लिए आपको एविडेंसेस देने शुरू कर देगा। मिस्टर टेलर परफेक्टली रिस्पॉन्सिव लेट्स यू विड्रॉ द थॉट डिपॉजिट्स यू वांट टू विड्रॉ। आफ्टर ऑल इट इज योर बैंक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट दोनों डिपॉजिट हैं। आप क्या थॉट को सिग्नल दे रहे हो, जो पहले इन्होंने बताया मिस्टर ट्रायम्फ एंड मिस्टर डिफीट।
आप मिस्टर ट्रायम्फ को सिग्नल दोगे वो पॉजिटिव थॉट जनरेट करके देगा, मिस्टर डिवीट को सिग्नल दोगे वो नेगेटिव थॉट जनरेट करके देगा। Here are two specific things to do to build confidence through efficient management of your memory bank. कैसे memory bank को efficiently manage करें? Deposit only positive thoughts in your memory bank. Deposit ही करो ना खाली positive thoughts, negative क्यों डालते हो आप? Let's face it squarely. Everyone encounters plenty of unpleasant, embarrassing and discouraging situations. But unsuccessful and successful people deal with these situations in direct opposite ways. Unsuccessful people take them to heart, so to speak. They dwell on the unpleasant situations, thereby giving them a good start in their memory. They don't take their minds away from them. At night, the unpleasant situation is the last thing they think about. सबके साथ अनप्लेजेंट सिचुएशंस होती हैं, सक्सेसफुल लोग उसको ध्यान नहीं देते और अनसक्सेसफुल उसी के ऊपर पॉन्डर ओवर करते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे। आज ही मेरी किसी से काउंसलिंग चल रही थी 1-to-1 बेसिस पे, तो मैं उनको ये बोल रहा था, यू बिकम व्हाट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम। आप दिन में 2 से 3 घंटे पॉजिटिव सोच रहे हो और बाकी के घंटे नेगेटिव सोच रहे हो, तो क्या अट्रैक्ट करोगे यूनिवर्स से, बताओ। तो कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल पीपल ऑन द अदर हैंड डोंट गिव इट अनदर थॉट। सक्सेसफुल पीपल स्पेशलाइज इन पुटिंग पॉजिटिव थॉट्स इनटू देयर मेमोरी बैंक। वो नेगेटिव पर ध्यान ही नहीं देते, ठीक है यार, हो गया हो गया। तो डेलिबरेटली अपने छाइयाँ ढूंढिए और पॉजिटिव सिचुएशंस को डिपॉजिट करिए। व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वुड your car deliver if every morning before you left for work you scooped up a double handful of dirt and put it in your crankcase? डीजल टैंक पेट्रोल टैंक के अंदर 2 चम्मच आप भर के रेत डाल दो, मिट्टी डाल दो, तो कार कैसी परफॉर्म करेगी, बताओ आप। दैट फाइन इंजन वुड सून बी अ मेस, unable to do what you want it to do. Negative, unpleasant thoughts deposited in your mind affect your mind the same way. Negative thoughts produce needless wear and tear on your mental motor. They create worry, frustration, and feeling of inferiority. They put you beside the road while others drive ahead. आपकी गाड़ी रुक जाएगी, ये लोग आगे निकलते जाएंगे, तो आपके माइंड जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप भी रुक जाएंगे लाइफ के अंदर। डू दिस, क्या करें इसके लिए? इन दीज मोमेंट्स व्हेन यू आर अलोन विद योर थॉट्स, व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार और ईटिंग अलोन, recall pleasant positive experiences. Put good thoughts in your memory bank. This boosts confidence. It gives you that I sure feel good feeling. It helps keep your body functioning right too. अच्छी सोच से आपको मेंटल कॉन्फिडेंस मिलता है, बॉडी भी आपकी हेल्दी रहेगी जितना पॉजिटिव थॉट्स आप अपने माइंड में डिपॉजिट करेंगे। तो सोचिए ना बैठ के अकेले कि यार मैंने क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या अचीवमेंट्स की, किस किस जगह पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, वाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। हियर इज एन एक्सेलेंट प्लान, सुनिए ध्यान से। जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, डिपॉजिट गुड थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक. Count your blessings. Recall the many good things you have to be thankful for. Your wife or husband, your children, your friends, your health. Recall the good things you saw people do today. Recall your little victories and accomplishments. Go over the reasons why you are glad to be alive. क्यों खुश हैं कि आप जिंदा हैं? सोचिए, ढूंढेंगे तो आपको पॉजिटिव भी मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, विड्रॉ ओनली पॉजिटिव थॉट्स फ्रॉम योर मेमोरी बैंक। ठीक है, नेगेटिव कई बार अननोइंगली डिपॉजिट हो भी जाते हैं, लेकिन जब विड्रॉ का टाइम आता है तो इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे पॉजिटिव ही विड्रॉ करना है, नेगेटिव नहीं करना। आई वॉज क्लोजली associated several years ago in Chicago with a firm of psychological consultants. They handled many types of cases, but mostly marriage problems and psychological adjustment situations, all dealing with mind matters. One afternoon, as I was talking with the head of the firm about his profession and his techniques for helping the seriously maladjusted person, he made this remark. तो स्पेशलिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके साथ ही काम कर रहे थे, तो उससे एक कुछ पूछा उन्होंने, तो उसने क्या रिमार्क दिया, यू नो देयर वुड बी नो नीड फॉर माई सर्विसेज इफ पीपल वुड डू जस्ट वन थिंग। वो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुद कह रहा है कि अगर लोग एक काम कर ले तो हमारी जरूरत ही ना पड़े उनको। अब क्या है, ध्यान से सुनिए। What's that? I asked eagerly. Simply this: destroy their negative thoughts before those thoughts become mental monsters. छोटी सी नेगेटिव थॉट तक वहीं पे खत्म करो उसको, इससे पहले कि इतना बड़ा वो मॉन्स्टर बन जाए।
हम खुद ही एनर्जी दे दे के उसको बड़ा कर रहे हैं. Most individuals I try to help, he continued, are operating their own private museum of mental horror. Many marriage difficulties, for example, involve the honeymoon monsters. The honeymoon wasn't as satisfactory as one or both of the marriage partners had hoped. But instead of burying the memory, they reflected on it hundreds of times until it was a giant obstacle to successful marital relationship. They come to me as much as 5 or 10 years later. हनीमून के 5 से 10 साल बाद भी वो हनीमून की मेमोरीज को लेके जी रहे हैं, और उसको नेगेटिविटी जो उस समय वहाँ कुछ झगड़े हुए उनके, उसी को लेके 10 साल निकाल दिया मैंने. बार बार एनर्जी दे रहे हैं उसको. Usually, of course, my clients don't see where their trouble lies. It's my job to uncover and explain the source of their difficulty to them and help them to see what a triviality it really is. ट्रिवियलिटी ये समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. वो कहता है हम समझाते हैं उनको, छोटी सी बात को लेकर आप बात का बतंगड़ बना रहे हो अपनी लाइफ के अंदर. अ पर्सन कैन मेक मेंटल मॉन्स्टर आउट ऑफ ऑलमोस्ट एनी अनप्लेजेंट हैपनिंग, माई साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स वेंट ऑन. A job failure, a jilted romance, a bad investment, disappointment in the behavior of a teenage child. These are common monsters I have to help troubled people destroy. हर आदमी ये 2-3 प्रॉब्लम ही लेके आ रहा है उनके पास, बताइए आप बार बार. It is clear that any negative thought, if fertilized with repeated recall, can develop into a real mind monster, breaking down confidence and paving the way to serious psychological difficulties. तो आप सोचिए, अगर आपने टाइमली किसी चीज़ को कवर नहीं किया तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, और आने वाले टाइम में कितना तंग करेगा आपको. तो आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर एक कुछ इसके साथ कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज डे 13. नेक्स्ट टाइम वी विल कवर डे 14. सो आई बिलीव यू आर एंजॉइंग and applying all these principles in your life to make your life bigger than you think. और अभी संडे को हम लोग एक लाइव सेशन कर रहे हैं to set a big goal for 2025. If you want, you can also join. So with this we complete today's session. Thank you everyone for joining. Bye bye.